नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you all in this Laghu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. Today we are going to continue Ad Gunaha Sutra. Last time we have studied Ad Gunaha, A plus E and U. Today we are going to learn remaining Ru and Lru. So quickly we will see the Sutra Ad Gunaha 6.1.87. Here last time we have seen one Kashika Vritti. अवर्णात अचि परे पूर्वपरयोरेको गुणादेशः स्यात्. अवर्णात प्लस के पहले अवर्ण है, अचि प्लस के बाद अच, 9 स्वर और उसमें भी ई उ रू है. परे पूर्वयो हो तो दोनों को मिलाकर एक गुणादेशः स्यात्. गुणादेश यानी अ ए ओ होता है. यानी सिंपल टर्म में अगर हम कहेंगे आत प्लस अचि इज इक्वल टू गुण. आत में आ गया अ, अचि में आ गए सिर्फ ई उ रू और गुण में आ गया अ ए ओ. सो आत प्लस अचि इज इक्वल टू गुण. ये हमने लास्ट टाइम देखा था और इसमें भी हम लोगों ने सिर्फ अ प्लस ई उ इतना ही देखा था. एंड अ प्लस ई उ देखने के वजह से रूल रू जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं और उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो समझने की कोशिश करने वाले हैं. तो यहाँ तक देखने के बाद लेट्स सी, जब भी अ में रू या लरू ऐड करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले, जिससे हमें आइडिया आएगी कि हमें सूत्र में क्या सीखना है. पहला उदाहरण है देव अधिक ऋषि. देव के आखिर में है अ, ऋषि के शुरुआत में है र, दोनों को मिला के मेरा बन गया अर. देवर्षि. महर्षि अगर एग्जांपल में देखता हूं तो महा के आखिर में है आ, ऋषि के शुरुआत में है र, आ अधिक र मेरा बन गया अर और आंसर आ गया महर्षि. तीसरा उदाहरण अगर मैं देखूं तव अधिक लृकार. तव के आखिर में है अ, लृकार के शुरुआत में है लृ, अ और लृ दोनों को मैंने यदि मिला देता हूं तो मेरा बन गया अल और इसलिए उत्तर हो गया तवल्लकार. उसी तरीके से मम अधिक लृदंत. मम के आखिर में है अ और लृदंत के शुरुआत में है लृ, अ अधिक लृ बन गया अल. यहां पर हमने एक चीज देखी जो समझने वाली है. अ अधिक ऋ इज इक्वल टू अर, अ अधिक लृ इज इक्वल टू अल. अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने दिमाग में क्या खड़ा होता है ये देखने के बाद कि अ अधिक रू अर हो जाए या अ अधिक लृ अल हो जाए, तो ये तो सूत्र में किधर बताया ही नहीं है. सूत्र कहता है आत अधिक अचि इज इक्वल टू गुण. अ के अंदर अचि में से अ ई उ रू, अ तो निकल गया, ई उ रू, ये चारों में से कोई भी वर्ण जोड़ते हैं तो उसका गुण करो, यानी अ करो, ए करो या ओ करो. बट अभी जब भी हम लोगों ने ये उदाहरण देखे तभी सभी जगह पे आइदर अर किया है या अल किया है, जो कि सूत्र में बोला ही नहीं है. सूत्र में सिर्फ गुण करने के लिए कहा है और अदेंग गुण हमें कहा है अ ए एंड ओ, ये तीन ही वर्ण गुण में आते हैं. तो फिर ये अर और अल आया कैसे, यह जानना सबसे बड़ा टास्क है आज के सेशन का. क्योंकि अ अधिक रू में अर कैसे हुआ और अल कैसे हुआ, जबकि आद गुण में सिर्फ गुण करने को कहा है, तो ये प्रश्न अनुत्तरित रहता है. तो उसको हमें जानना है ये किस तरीके से रहा, किस तरीके से अर और किस तरीके से अल हुआ. उसके पहले हम थोड़ा सा उच्चारण स्थान को देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी आइडिया आ जाएगी और कुछ एडिशनल सूत्र सीखने के बाद हमें पूरी आइडिया आ जाएगी. नाउ अ अधिक रू ऐसा मैं जब भी करता हूं तो गुण करना है, ये कंफर्म है. और गुण में मेरे पास तीन ऑप्शन है, आइदर मैं अ कर सकता हूं,
ए कर सकता हूं या ओ कर सकता हूं। अभी आप यहां पे देख लो, जो अ का उच्चारण स्थान है वो कंठ है और र का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। अ का कंठ है और र का मूर्धा है। तो अगर मैं ए करने की कोशिश करूं, दोनों का एडिशन ए करने की कोशिश करूं तो वो नहीं होगा। नीचे हमें दिखेगा बिकॉज ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है जो अ या रू से मिलता नहीं है, तो उसको मैंने निकाल दिया। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है ओ करने का। अगर मैं ओ करूं तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो वो भी अ और रू को मैच नहीं होगा। इसीलिए यहां पे इतना कंफर्म हो गया कि मुझे अ अधिक रू में ए और ओ नहीं संभव है। बचा अ। अभी ये अ करने का और उसके साथ र भी जोड़ने का, ये क्यों, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां तक क्लियर है, अ अधिक र या अ अधिक लृ ए या ओ नहीं हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, उसके लिए और एक सूत्र बताया गया है। यह सूत्र समझना आज का सबसे बड़ा टास्क है, और जिसने यह सूत्र समझ लिया, विश्वास रखो आपको आगे कोई भी डिफिकल्ट सूत्र सीखने में तकलीफ नहीं होगी। सूत्र कठिन नहीं है, बट सूत्र में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मानकर चलनी है। हमें जब भी व्याकरण सीखते हैं तभी एक आदत है लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग दिया तो ही हम मानते हैं, विदाउट लॉजिकल रीजनिंग हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। बट अगले सूत्र में हमें ऐसी कुछ बातें आएगी जिसको लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कहा है इसलिए मानो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये समझना, इसको अंडरस्टैंड करना एक थोड़ा सा बड़ा टास्क है। इजी है, समझ लोगे तो। इसीलिए पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं कौन सा सूत्र है ये। सूत्र का नाम है उरण रपरह। अ अधिक रू के अंदर जो अर हुआ है, अ अधिक लृ के अंदर जो अल हुआ है, यह चेंज सिर्फ और सिर्फ उरण रपरह ये सूत्र से हुआ है। नाम सुन के ही डेंजर लगता है, उरण रपरह। ये क्या सूत्र है? उरण रपरह में उसको अगर मैं शब्द विच्छेद कर दूं तो आपको दिखेंगे उहु अण रपरह। उहु अण रपरह मतलब क्या? उहु जो है पहला वर्ण, ये उहु र की तालिका अगर मैंने बनाई तो उसका षष्ठी एक वचन है। जैसे अगर पितृ का मैं टेबल बनाता हूँ, पितृ के आखिर में रू आता है, अगर मैंने उसकी तालिका बना दी पितृ की, तो षष्ठी एक वचन आता है पितुहु। तो पितृ में से मैंने पित निकाल दिया, सिर्फ रू रखा। तो वैसे अगर मैंने पितुहु में से पित निकाल दिया तो उहु बचेगा, ये वो वाला उहु है। यहां पर जो उहु है वो षष्ठी एक वचन है, किसका? रू तालिका का। तो इनको क्या कहना है उरण रपरह में, कि उहु षष्ठी में, मतलब उसकी जगह पर ऐसे संधि करते वक्त अ अधिक रू अ अधिक लृ ऐसे जगह पर संधि करते वक्त उसके जगह पे अण, आपको अण करना है। आपको क्या करना है? अण करना है। उहु के जगह पे अण करो, मतलब क्या करो? अण यानी अ ई उ करो। जब भी आप संधि करोगे अ अधिक रू अ अधिक लृ, तो ऐसे टाइम पे आपको अ करना है, अ ई उन अण करना है। इतना उन्होंने कहा। सिर्फ अ ई उ करना है, अण करना है ऐसा नहीं। तो र पर ह, उसके आगे र आना चाहिए। ये सूत्र से हमें पता चलता है कि अ अधिक रू में सिर्फ अ करना है ऐसा नहीं है, तो अ के साथ र भी करना है। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ र है और ऊपर जो आपको र दिख रहा है, जो अ अधिक रू अर में दिया है, वो उसमें फर्क है। यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट र लिखा है और ऊपर हलंत र है। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए और एक सूत्र आपको समझ में लेना पड़ेगा। क्या है वो आगे का सूत्र, वो मैं आपको बताऊंगा। बट ये चीज मैं वापस रिपीट करता हूं एक बार, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी और हम लोग आगे के सूत्र से कनेक्ट होंगे। अ अधिक रू अर हो गया, अ अधिक लृ अल हो गया। क्यों? उरण रपरह सूत्र से, जिसने ऐसा कहा कि रु और लृ के जगह पे आपको अण करना है। उहु अण,
उहु यानी रु के जगह पे, लृ के जगह पे आपको अण यानी अ ई उ करना है, और उसके साथ साथ र पर आगे र भी करना है, इसीलिए वो अर और अल हो गया। अब ये र कहने के बाद अर और अल कैसे हो गया, वो जानने के लिए आगे हम लोगों को और एक सूत्र देखना है। ये तीन सूत्र मिलाकर ही ये संधि पूरी होती है। एक तो आद गुण, पहला सूत्र देखा, अभी उरण रपर रुअल रु के लिए देखा। अभी इसको और डिटेल में जानने के लिए यहां पर देखेंगे कि ये र क्या है, क्योंकि हमने देखा संधि में तो अर हो रहा है, हलंत र हो रहा है, परंतु यहाँ पे तो पूरा र दिया हुआ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट हलंत र संधि वाला हो गया, ये पूरा र क्यों आया, तो ये र क्या है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और जिसने आज ये र समझ लिया उसने टफेस्ट पार्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। उनको पूरे अष्टाध्यायी में कभी दिक्कत नहीं आएगी कोई समझने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, ये र समझना थोड़ा लॉजिक से परे है, लॉजिक के बाहर है। तो ये र को समझना है, ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे ये र क्या है। दिखने में र एक वर्ण है, दिखने में र एक वर्ण है, किंतु यहां पर उरण र पर हमें जो र है वो र एक प्रत्याहार है। क्या है, इट इज अ प्रत्याहार, नीचे दिया हुआ ये प्रत्याहार है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि ये प्रत्याहार क्यों है, बिकॉज अब तक हम लोगों ने कौन से प्रत्याहार देखे थे, अच देखा था, अक देखा है, टोटल 42 प्रत्याहार देखे हैं। और 42 प्रत्याहार में कभी भी आपको ये प्रत्याहार नहीं दिखा रहेगा कि र प्रत्याहार है, ये 43rd प्रत्याहार माना जाता है, जो सिर्फ यहाँ पे यूज होता है मेनली, बाकी कहीं पे भी इतना यूज नहीं होता है। तो 42 प्रत्याहार हम लोग को मालूम है, अक है, हल है, अच है, अक है, इक है, ऐसे अलग अलग है, झश है, झल है, ये सब 42 प्रत्याहार हम लोग को मालूम है। बट ये र प्रत्याहार सुन के ही अलग लगता है, क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं सिंगल लेटर वाला प्रत्याहार। तो र प्रत्याहार है। और भी सरप्राइज वाली पार्ट क्या है ना, ये र के अंदर दो वर्ण आते हैं, वहां पे ही लिखा है देखो, विच कंसिस्ट र ल, र ल। सो इट इज अ प्रत्याहार, ये र एक प्रत्याहार है और उसके अंदर र ल ये दो वर्ण आते हैं। अभी ये र और ल वर्ण आते हैं तो आप देखोगे सूत्र क्रमांक 5 और 6 जो है माहेश्वर सूत्र के 5वां और 6वां सूत्र, उसमें अगर मैं रण कहूं, इफ आई से रण, तो आपको समझ में आएगा ये रण बराबर है, रण ज्यादा अच्छा लगता है सुनने के लिए, बिकॉज उसमें र और ल आता है, वो दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमको हैबिट है वो चीज की। रण कहेंगे तो उसमें र और ल ये दो वर्ण दिखते हैं, बट यहां पर उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ र। तो ये सबसे बड़ा टास्क है कि रण के जगह पे सिर्फ र क्यों कहा, इसका लॉजिकल आंसर नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या एक नया पॉइंट डाला है वो अंडरस्टैंड करना। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो लण है ना, लण, छठवां पाणिनीय सूत्र, ये लण को यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा, उसमें ल, हलंत ल, अधिक अ, अधिक अण, ऐसे तीन वर्ण आएंगे। लण के अंदर ल, हलंत प्लस अ प्लस अण, ऐसे तीन वर्ण आएंगे। ऐसा जो अ ल के बाद आया हुआ है वो सभी सूत्रों में आता है, 5वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक हर एक जगह पे अ आता है। जैसा हयवरट बोलो तो ह के बाद भी अ है, य के बाद भी अ है, व के बाद भी अ है, ऐसे बाकी सब सूत्रों में 5 से 14 सूत्रों में सब जगह पे अ आता है। बट शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा था संज्ञा प्रकरण में, ये जो अ आता है वो उच्चारणार्थम, सिर्फ उच्चारण करने के लिए है। अगर उधर अ नहीं बोलेंगे तो हाइव्रट ऐसा कोई तो अलग वर्ड बन जाएगा, जो समझने के लिए, बोलने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सभी जगह पे जो अ है वो उच्चारण के लिए कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ लण में जो अ आ रहा है, ल के बाद जो अ आ रहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो उच्चारण के लिए नहीं है। तो वो जो अ है वो अनुनासिक अ है, मतलब अ है, बाकी सब अ है और ये अ है, अनुनासिक अ है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है।
अभी ये किधर कहा, किसने कहा, उसका आंसर किसी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे रीजन क्या दिया है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। इसका मतलब ऐसा होता है, जो पाणिनि जी के फॉलोअर्स थे उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, प्लेज ले लिया। क्या प्लेज ले लिया कि लण के अंदर जो अ है वो अनुनासिक है। अभी ऐसा प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों लिया, तो सिर्फ और सिर्फ जो र प्रत्याहार ऊपर दिख रहा है ना आपको, इंस्टेड ऑफ रण सिर्फ जो र लिखा है ना, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि बाकी सब जगह पे अ है और लण में जो अ दिख रहा है, वो लण में जो अ है वो अनुनासिक अ है। तो चलो हम लोग ने मान लिया, देयर इज नो लॉजिकल रीजन, कोई सूत्र नहीं मैंने बताया, मैंने सिर्फ आपको एक काशिका वृत्ति दिखाई, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, जो ऐसा कहते हैं कि लण के अंदर जो अ है वो अनुनासिक अ है। डन। इसके वजह से एक तीसरा सूत्र आ गया जो कहता है उपदेशे अच अनुनासिक इत। यह सूत्र ऐसा कहता है कि अगर कोई भी सूत्र में अनुनासिक स्वर आता है, अच अनुनासिक, कोई भी अनुनासिक स्वर आता है तो उसको इत कहो। यह सूत्र हमें ऐसा कहता है उपदेशे अच अनुनासिक इत, कि कोई भी 14 माहेश्वर सूत्र में से कहीं पे भी अगर स्वर अनुनासिक आता है तो उसे हमें इत कहना है। अब तक हमारे लिए क्लियर है इत किसको कहते हैं हम लोग, अयुण में आखिर वाला जो हल आ गया है, हलंत्यम, आखिर में जो अण आ गया है वो ईत है। रुल रुक में क ईत है, एओंग में ng ईत है। ऐसे 14 ईत हमें मालूम है, बट अगर हम लोग बराबर से अंडरस्टैंड करेंगे तो टोटल माहेश्वर सूत्र में 15 ईत है। ये नई इंफॉर्मेशन है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि टोटल माहेश्वर सूत्र 14 है, बट उसके अंदर जो ईत है वो 15 है। 14 तो जो हम लोग को दिख रहे हैं, वर्ण कंग च ट म य श श व य र ल, ये जो मैं 14 आपको एंडिंग के हलंत्यम बताए वो इत है। बट उसके साथ साथ लण के अंदर जो अ आ रहा है, पहले तो वो अ को अनुनासिक मानना ऐसा उन्होंने कहा हुआ है, और वो अनुनासिक अ जो है वो अनुनासिक अ इत है ऐसा उन्होंने और एक चीज कही, किससे, उपदेशे अच अनुनासिक इत से। इसीलिए एक काशिका वृत्ति आ गई, लण मध्य तु इत संज्ञकः, लण के अंदर जो अ है उसको इत मानो। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए कि चलो लण के अंदर जो अ है वो अनुनासिक है और वो अनुनासिक होने की वजह से वो इत है। अभी लण का जो अ है दिखेगा आपको सब जगह पे अ, हाँ कहीं पे भी आपको अनुनासिक अ नहीं दिखेगा, वो तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा हुआ है। बाकी कोई भी सूत्र में ऐसा अनुनासिक अ दिखाया नहीं है, लण के अंदर नॉर्मल अ ही दिखाया है और आगे भी नॉर्मल अ ही यूज करने वाले हैं, सिर्फ वहां पे है ऐसा समझो, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों समझना है, बिकॉज पाणिनीय के फॉलोअर्स ने प्रतिज्ञा ली है, वहां पे है इसके लिए। तो अगर मैंने लण में जो अ है उसको मैंने इत समझा तो क्या हो जाएगा, तो नीचे देखो आपको दिख रहा है र से लेके ण तक जितने भी लेटर्स आते हैं मैंने सब लिखे हैं। हलंत र है, हलंत ट है, हलंत ल है, हलंत ल के बाद अनुनासिक वाला अ लिख के ब्रैकेट में नॉर्मल अ लिखा है और ण लिखा है। तो ये सब लेटर्स आ गए, जो रण तक आने वाले लेटर्स थे मैंने सब लिख दिए। इसमें पहला हलंत र एज इट इज रहेगा, उसके बाद का ट ईत संज्ञक से निकल जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी ईत है। ल रहेगा हलंत, उसके बाद जो अ है वो अ ही ईत है, लास्ट का ण तो निकल गया बट वो अ जो है वो ईत है। इसीलिए वो जो लास्ट वाला अ है वो पहले वाले र के साथ मिक्स हो जाएगा, हलंत र के साथ, और वो एडिशन से बनेगा ये र प्रत्याहार। तो अगर र प्रत्याहार में बोलू तो हलंत र से लेके ल के बाद आने वाले अ तक बनता है, तो उसके बीच में का ट निकल गया और लास्ट का ण निकल गया, तो बचा क्या, र ल। तो उसके अंदर मेरे को र और ल ये दो वर्ण मिले। तो र क्या है, एक वर्ण नहीं है, र प्रत्याहार है, 43rd प्रत्याहार। यूज में 42 ही आते हैं
ये एक एक्स्ट्रा प्रत्याहार बनाया सिर्फ और सिर्फ उरण रपर के लिए, और वो र प्रत्याहार के अंदर क्या आया, र और ल आ गया। एंड र और ल क्यों आ गया, बिकॉज र से तो स्टार्ट हो रहा है, और अ जो उसकी आखिर में आ रहा है वो लर्ण वाले बात का अ आ रहा है, इसलिए र और ल को कंसिस्ट किया। अभी इतना सब कुछ सीखने के बाद, इतनी माथा पूरी करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखो कृष्ण अधिक रुद्धि ही, ये जब भी मैं संधि करता हूं तो कृष्ण के आखिर में अ है, रुद्धि की शुरुआत में रु है, तो अ अधिक रु का मुझे क्या करना है, उरंड रपर, रु के जगह पे मुझे अ करना है, और उसके आगे मुझे कंपलसरी र ऐड करना है। तो रु से कनेक्टेड वर्ड र है, इसलिए मैंने र ऐड किया, तो मेरा कृष्ण रद्धि ऐसा संधि बना, कृष्ण अधिक रद्धि। तो आद गुण से मैंने अ अधिक रु अ किया, उरण रपर से उसके आगे र जोड़ दिया, और र जोड़ने के बाद उपदेश जनुनासिक इत, ये सूत्र ने मेरे को बताया कि वो र के अंदर का मुझे सिर्फ र लेना है। सेम थिंग तव लृकार, तव अधिक लृकार, तव के अंदर अ है, आखिर में लृकार की शुरुआत में लृ है, अ अधिक लृ जब भी मैं कर रहा हूं तभी मुझे आद गुण ने कहा अ करो, उरण रपर एंड उपदेशे जनुनासिक ने इत ने कहा कि वो अ के आगे आपको र प्रत्याहार में से लेना है। तो अभी र प्रत्याहार में तो दो बातें आती है, र भी आता है और ल भी आता है। तो लृकार से नजदीक में क्या है, ल, इसलिए मैंने वहां पे ल लिया और ऊपर के एग्जांपल में र ले लिया। सो कृष्णर्धि एंड तवल लकार, ये दो उदाहरण से मुझे समझ में आता है कि गुण करते वक्त अ करो, और जब भी ऐसे गुण में अ आएगा तो उसके साथ आपको क्या करना है, र या ल ऐड करना है। क्यों र या ल ऐड करना है, बिकॉज उरण रपर सूत्र ने कहा हुआ है कि इस तरीके से आपको एडिशन चाहिए। तो इस तरीके से आपका एक संधि बनाने के लिए 3 सूत्र बताना बहुत जरूरी है। बाकी जगह पे एक सूत्र बताने के बाद काम होता था अकस्य वर्णे दीर्घ, या फिर इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा था अ अधिक ई या उ है तो आद गुण से काम हो गया, बट अभी वैसा नहीं होगा। अभी क्या जरूरी है, 3 सूत्र बताना जरूरी है, क्योंकि अ अधिक रू से अर हो रहा है। अगर सिर्फ अ होता तो मुझे तकलीफ नहीं थी, आपको भी तकलीफ नहीं थी, पानी जी को भी तकलीफ नहीं थी, बट दिख रहा है ना कि अर हो गया है, तो ये अर का जस्टिफिकेशन देने के लिए, मतलब आगे आने वाले र का जस्टिफिकेशन देने के लिए 2 सूत्र ऐड कर दिए हैं। इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? अभी यहाँ पे एक लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ जिसके अंदर पूरा आद गुण सूत्र आ गया। उप अधिक इंद्र, अ अधिक ई ए उपेंद्र हो गया, एक ही सूत्र लगा आद गुण। गंगा अधिक उदकम, जो लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, लास्ट वीक में सेशन में, गंगा के आखिर में आ है, उदकम की शुरुआत में उ है, आ प्लस उ बिकम्स ओ, सो गंगोदकम ऐसा बन गया। आद गुण सूत्र है, तो एक एक सूत्र से काम हो गया, बिकॉज उसमें जो कहा है उतना ही लग रहा है। बट कृष्णर्धि में एंड तवल में क्या हो गया, हमें ल और र एक्स्ट्रा लगाए, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ा, इसलिए एक्स्ट्रा 2 सूत्र बताए गए हैं। सो टोटल 3 सूत्र लगाकर दोनों एग्जाम्पल में हम लोगों को कंप्लीट फॉर्म मिल जाता है। इज दिस क्लियर? यहाँ पर वी विल पॉज, स्टॉप लेंगे, पॉज करेंगे, एंड आपके जो क्वेरीज है दैट वी विल डिस्कस। सो वी विल टेक पॉज फॉर हाफ मिनट, 30 सेकंड का पॉज लेते हैं। कुछ भी क्वेरी है तो आप रेज हैंड करना, अकॉर्डिंगली आई विल गिव चांस टू यू टू आस्क क्वेरी।